श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय 38वां श्लोक। पिछले श्लोक में वर्णन हुआ कि जो लोग कुमनीषी हैं, जो मिथ्या ज्ञानी हैं, वह भगवान को नहीं समझ पाते। तो अब इस श्लोक में बोला जा रहा है कि कौन लोग भगवान को समझ पाते हैं। और सार यह है कि जो भगवान के भक्त हैं वह समझ पाते हैं, लेकिन उस भक्ति में भी 3 गुण हैं जिसकी चर्चा मैंने बहुत बार अपने प्रवचनों में करी है। तो उसको आज हम सामने देखेंगे और विचार करेंगे उसके ऊपर। मेरे पीछे बोली माइक पे। सवेदधातु पदवीं परस्य सवेदधातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणिः। कुछ आवाज अजीब सी लग रही है आपकी माइक की। आपकी आवाज नहीं, माइक में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए सेटिंग कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। नहीं वो थोड़ा लो टोन है। यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। अजीब सी आवाज आ रही है। ये वायर की प्रॉब्लम है, अजीब सी आवाज आ रही है स्पीकर से। एनीवेज, सवेद धातु पदवीं परस्य सवेदधातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथाङ्गपाणे दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणिः। यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। सवेद धातुः पदवीं परस्य सवेदधातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथाङ्गपाणेः दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणिः। यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। तो शब्दार्थ देखते हैं। सवेद धातु, सवेद वे ही जानते हैं, धातु अर्थात विधाता की, भगवान की, पदवी मतलब महिमा, परस से मतलब जो भगवान प्रकृति के परे हैं उनकी उन विधाता की पदवी अर्थात उनकी महिमा को वो लोग जानते हैं। और वो कैसी महिमा है तो कह रहे हैं दुरंत वीर्यस्य, जिनका जो वीर्य है, जिनका जो शक्ति है वह दुरंत है अर्थात अनंत है। कौन है वे तो कह रहे हैं रथांग पाणे, रथ अंग पाणे, रथ के अंग को जो हाथ पे धारण करते हैं। रथ का अंग क्या है? चक्र। चक्र कहिए या पहिया कहिए, चक्र से कुछ समझ में नहीं आएगा कि चक्र की बात कर रहे हैं, पहिया की बात हो रही है। तो रथांग पाणे का अर्थ हुआ कि अपने रथ के अंग के, रथ यानी, और वो भी किसके रथ के अंग, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन अर्जुन के रथ का नहीं कह सकते। कोई रथ रहा होगा और रथ का पहिया होगा जिसको भगवान ने हाथ में उठाया था। अर्जुन के रथ का पहिया टूटा था ऐसा नहीं कह सकते। कोई पहिया पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने प्रश्न किया था। कोई पहिया पड़ा था, उसको भगवान ने उठाया था, लेकिन रथ का वो अंग था। और इस प्रकार से उन्हें अपने पाणे मतलब हाथ में उठाया था भगवान कृष्ण। किस प्रकार से समझ पाते हैं? सवेद मतलब जब भगवान का महिमा अनंत है तो कैसे, किस प्रकार की भक्ति करके समझ पाते हैं? तो कहते हैं यह अमाया। अमाया मतलब कपट से रहित। याद आ रहा है, निष्कपट, निरंतर और अनुकूल। किस प्रकार की भक्ति से भगवान को समझ पाएंगे? अमाया। पहला पहला गुण क्या है? अमाया। माया मतलब कपट। तो उस कपट से रहित मतलब भगवान से भजन कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहिए, तो यह कपट है। तो इस कपट से रहित जो भक्ति करते हैं, संततया अर्थात निरंतर, प्रवाह रूप, जैसे नदी का प्रवाह होता है उस प्रकार से निरंतर भक्ति कर रहे हैं। आज किया और कल छोड़ दिया ऐसा नहीं। अनुवृत्तिया मतलब अनुकूल भाव से कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो 3 क्या गुण देखे आपने? भक्ति से करने से भगवान समझ में आते हैं, लेकिन किस प्रकार की भक्ति? अमाया मतलब निष्कपट, संततया निरंतर, और अनुवृत्तिया अर्थात अनुकूल।
भजेता, भजेता मतलब जो भजन करते हैं। किसका भजन करते हैं? तत्पाद सरोज गंधम। पाद सरोज मतलब हुआ चरण कमल और उसके गंध को। अब इस पे बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं की गई हैं। पाद सरोज गंध पे, पाद सरोज, पाद सरोज गंध का भजन करते हैं, चरण कमलों की गंध का भजन करते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान की भक्ति का सुख उनको अनुभव होने लगता है। क्यों होता है उसको हम अभी समझेंगे और कैसे होता है। कैसे तो समझ में आ रहा है। अमायया संततया अनुवृत्त्या, कौन कौन से तीन शब्द सीख रहे हैं? अमायया, संततया और अनुवृत्त्या। शानु प्रभु, अमाया का अर्थ क्या है? माइक दे दीजिए प्रभु जी को। यस, जब हमको मालूम होना चाहिए ना किस प्रकार की भक्ति करनी, नहीं बोलना चाहते हैं? पांडे जी को दीजिए, अभी नींद से बाहर, ठीक बिना माइक के बोलेंगे। वेरी गुड। अमाया का अर्थ हुआ निष्कपट भाव से, संततया मतलब निरंतर, और अनुवृत्तिया मतलब अनुकूल भाव। ठीक है, यह इस प्रकार की भक्ति करेंगे, इसीलिए उत्साह निश्चय धैर्य आती है। नहीं कि एक दिन माला किया और सोचें कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, या एक साल किया और कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, या 20 साल किया तो प्रकट हो जाएंगे। निरंतर जीवन भर भक्ति करते जाइए। प्रकट तो कभी भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्या प्रभाव होगा इस अमाया, संततया और अनुवृत्तिया भक्ति का, उसको हम टीका में देखेंगे। देखिएगा अनुवाद। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। ये ध्यान देना होगा कि वो उतना ही समझ सकता है जितना भगवान उसके हृदय में उसको प्रकट करते हैं, क्योंकि भगवान को पूर्ण रूप से समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन बहुत मात्रा में भक्त लोग समझते हैं। कि कई उदाहरण हैं, देखते हैं समय कितना रहता है उसके संग। आप लोगों से भी पूछूंगा कि आपको ऐसे उदाहरण को जानते हैं कि नहीं। लिंक बता रहे हैं श्रीला गिरधर लाल जी, बहुत स्पष्ट लिंक है। आपने पिछले श्लोक में बोला कि अभक्त लोग भगवान को नहीं समझते हैं, तो लिंक बड़ा स्पष्ट है। कौन समझता है? तो उस प्रश्न का उत्तर को बोल रहे हैं, लेकिन लिंक बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। तब कौन उनकी लीला को जानते हैं, उनकी अर्थात भगवान की लीला को जानते हैं? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि विषय से विरक्त भगवत भक्त ही भगवान को समझ पाते हैं, इसलिए ये श्लोक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है विषयाविष्ट भक्त समझ पाते हैं, ये भी एक टीका में एकदम स्पष्ट आएगा। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव लोगों को कौन सा आचार पसंद है? असत संग त्याग। और ये बहुत कठिन होता है, कोई बोलेगा नहीं और बोलने की आवश्यकता भी नहीं कि कौन कौन सा असत्संग हमको प्रिय है, लेकिन विषय संग्राम होता ही है। जब हम लोग भजन अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे होते हैं, भजन क्रिया के स्तर पे हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ सत्संग होता है, उसको हम पब्लिक में नहीं कह सकते, लेकिन उसको त्यागना होगा, तब भगवान की लीला समझ में आई। केरोसिन और स्वीट राइस वाला एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते ही, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बात सुंदर है, बहुत सुंदर बात है। जैसे कि उदाहरण से दिया जाता है, जैसे महाराज से सुन रहा था भक्ति विज्ञान महाराज की, विभीषण ने, रावण ने और हिरण क्या नाम था तीसरे मोटे वाले का, कुंभकर्ण, तीनों ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो रावण ने कहा मेरे 10 कुछ तो मांगा था, बहुत शक्तिशाली हो जाऊं, तो कहा तथास्तु। और उसके बाद उसने क्या नाम बोला, कुंभकर्ण ने कहा, कुंभकर्ण कुछ बोलने वाला था, लेकिन वो सरस्वती जी ने घुमा दिया उसकी बात को, कहा कि मैं सोना चाहता हूँ। तो ने कहा तथास्तु, तो हाँ, शायद इंद्रासन की जगह निद्रासन हो गया, तो सोता ही रहा। तो बहुत अच्छी बात है। विभीषण ने बोला कि मैं भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के चरणों में अनन्य भक्ति चाहता हूँ। तो कहा तथास्तु। लेकिन विभीषण जी की एक दिक्कत थी कि वो रावण से आसक्त थे। रावण भाई था इसलिए थोड़े आसक्त थे, थोड़े नहीं बहुत आसक्त थे, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अंततः गत्वा जब रावण ने खुद ही लात मारी, तब भगवान की शरण पूरी तरह से ले पाए। तो वहां से महाराज समझा रहे थे हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी कि हमारे भक्ति के जीवन में असत संग ही है जो हमें खींच रहा है, क्या कहेंगे उसको, नीचे खींच रहा है कह सकते हैं।
और इसीलिए उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात वहां बोला गया था। बहुत खतरनाक है। तो खैर जो भी है, लेकिन पॉइंट पॉइंट ये है कि विषय से जितना विरक्त होगा भक्त, उतनी मात्रा में भगवान को समझ पाएगा भक्ति करके। अब देखिए अर्थ बता रहे हैं। अमाया अर्थात भगवान से फल ग्रहण की अभिलाषा को माया या कापट्य कहा जाता है। फल का मतलब भक्ति की बात नहीं हो रही, फल का मतलब है भौतिक। और ये स्पष्ट है। इसको प्रहलाद महाराज ने क्या कहा था, जो भौतिक वस्तु भगवान से मांगता है वो क्या है, वो बनिया है, वो भगवान से प्रेम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब समझ रहे, अमाया मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत भगवान की भक्ति कर रहा हूं, उनको बहुत संतुष्ट करना चाहता हूं, लेकिन वस्तुतः उसके बदले में मेरी कुछ इच्छा है। मैं कृष्ण से संबंध नहीं स्थापित करना चाहता, उसके बदले में कुछ वस्तु चाहता हूं। डज इट मेक सेंस? क्या इस जगत में अगर कोई इस प्रकार से आपसे बर्ताव करता है तो आप ये कहेंगे कि वो कपट कर रहा है या नहीं कर रहा है? बात तो समझ में आ रही मेरी बात? अगर आपके पास कोई आता है आपसे दोस्ती करने के लिए, नहीं, मान लो कोई कहे चलो लस्सी पिलाता हूं, ये करता हूं, कुछ भी ऐसे कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बदले में कुछ आपसे प्राप्त हो, आपसे संबंध से मतलब उसकी रुचि नहीं है, तो वो कपट है कि नहीं? दोस्ती का दिखावा कर रहा है। देखिए आप कहेंगे कि हाँ भगवान के हम सामने भौतिक इच्छा से आने से भी ठीक है, वो ठीक है एक लेवल पे, लेकिन ऐसा व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। वो भगवान को पास आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान को समझ नहीं सकता। डज इट मेक सेंस? और ये प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लास्ट लाइन में लिखते हैं, a person who has ulterior motivations he cannot understand the philosophy of Krishna consciousness। अब मैं आप लोग को ध्यान में नहीं लाना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसे भक्तों को देखा है, ये मुझे ध्यान की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको दिख जाएगा कि उसको, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, भक्ति का नहीं। मैं एनटीपीसी में था, मुझे 60,000 रुपए लोन चुकाना था, तो मैं क्लास तो जा रहा था टाइम से, लेकिन कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। मुझे मेरे चित्त में कभी नहीं आता जब करते हुए कि भाई मैं एनटीपीसी में सुना था वो बात मेरे मन में, मैंने कभी ग्रहण ही नहीं किया। चीटिंग कर रहा था मैं पहले। अच्छा, पहले से ही प्रवेश करते समय याद था कि चीटिंग ही करनी, बस लोन चुकेगा और मैं भाग जाऊंगा। सो मेनी पीपल कैन कम लाइक दैट। और प्रभुपाद जी भगवत गीता में इस बात को बताए हैं। हमको ऐसा नहीं बनना। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसको एक और भागवत में शब्द आया है निर्वेलीक। निर्वेलीक का भी यही अर्थ है, निष्कपट। ठीक है, कैटव, हाँ अकैटव, वही कैटव कहिए या माया कहिए, यही सब एक बात है। ठीक है, तो ये कापट्य कहा जाता है, और उससे रहित होकर के भक्ति करना। ठीक है, थोड़ा सूक्ष्म बात ध्यान रखिए, एक भक्त सिंसियर है, उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, होंगी ही, शुद्ध एकदम शुद्ध होगा तो कैसे साधना की बात करेंगे, लेकिन वह इन इच्छाओं को बनाए नहीं रखना चाहता है। Does it make sense? समझ रहे हैं मेरी बात? वो भगवान से ही प्रार्थना करता है, भगवान जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे, देखिए मेरी कितनी दीन अवस्था है, कृपया इनको आप क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, मेरे हृदय में काम का अंकुर ही ना जागे। ये बात है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया अमाया का। ओके, संत तया अर्थात दीर्घ काल तक आदर के साथ निरंतर भक्ति करना। एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। दीर्घ काल तक भक्ति कर रहा है, लेकिन क्या बड़े आदर पूर्वक जप कर रहा है? क्या वो बड़े आदर पूर्वक भागवत सुन रहा है? क्या बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक भगवान की सेवा कर रहा है? क्या उससे अंतर नहीं पड़ जाता? आप समझ रहे हैं? इसीलिए रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं किंत्वादराद अनुनिदम, रोज और आदर पूर्वक भगवान का नाम जप करना है, भगवान की कथा को सुनना। आपने देखो, कभी कभी हंसी आती है, मैं देखता हूँ बलराम हॉल में एक आध दो ब्रह्मचारी 8:30 या कभी कभी 8:40 पे आते हैं क्लास में, और वही जो क्या कहते हैं बाल्टी और ग्लास टंटनाते हुए, सारे लोग नहीं आते, एक आध दो ऐसे आते हैं। कितना बड़ा अपराध है। मतलब पूरा प्रवचन हो गया, सब कुछ हो गया, लास्ट का 20 मिनट की भाई कोई ये ना कह दे कि भागवत में नहीं आए, वो टन टन टन। अब देखा, कई बार देखा होगा। या फिर कभी कभी भागवत में लोग खर्राटे मार के सोने लगते हैं, शुरू से ही होता है। कितना बड़ा अपराध है भगवान ये कथा के प्रति। महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे कहीं, मैं सुन रहा था, उसका नाम नहीं बोलूंगा, पता है, अरे भाई, अरे क्लास अभी प्रवचन शुरू हुआ है और अभी से सुना शुरू कर दिए तुम। फिर महाराज परम महाराज जी बोलते हैं,
देखो भाई, कोई सोएगा तो उसको नाम बोला जाएगा, बेइज्जती होगी, इसलिए सुना नहीं। ऐसे करके वो बोल रहे। बहुत हर दुनिया में कोई नहीं सो रहा है, दुकान में नहीं सो रहा है, ट्रेन में नहीं सो रहा है, गाड़ी चलाने वाला, बस भक्त ही, साधु ही सो रहा है क्लास में। तो यहाँ बात आ रही है दीर्घ काल तक और बड़े आदर के संग। मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, कल बहुत सुंदर बात मैं मेरे मन में आई, मैं मन में आई अर्थात 1.1.2 को पढ़ रहा था, तब मैं विचार आया कि भागवतम को सुनने की इच्छा करने वालों की चेतना भी कितनी उत्कृष्ट है। और भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारी थोड़ी थोड़ी मति भागवत में लग रही है। इससे हाईएस्ट कोई ग्रंथ है ही नहीं। अगर होता तो व्यासदेव उसको लिख देते ना, उसके बाद क्या श्रीमद भागवतम के बाद कोई ग्रंथ लिखे हैं व्यासदेव? इज द हाईएस्ट। और वह हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। कितना हमारा आदर होना चाहिए इसके प्रति, नहीं उन लोगों के प्रति जो उसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी के प्रति। पता नहीं इसकी डेप्थ को आप कितना समझ रहे हैं, बट इट इज अमेजिंग थिंग, बहुत अमेजिंग बात है। मुझे बहुत इस भाव को अच्छा लगा कि जो लोग भागवत पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कितना उनका उच्च चेतना है कि उसमें उनको अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। अनुवृत्तिया अर्थात अनुकूल भाव से भक्ति करना, ये तो आप स्पष्ट जानते हो, कृष्ण को सुख देने के लिए। तो फिर से याद कर लें, 3 शब्द क्या सीखे? अमाया, संततया, अनुवृत्तिया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी भगवान को समझेंगे। जो इस प्रकार से भगवान के पाद सरोज गंध को भजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये समझ में आई लाइन? भगवान के चरण कमल से निकलने वाली जो खुशबू है, उसको वह इस प्रकार की सेवा के द्वारा प्राप्त करते हैं। अर्थात उनकी सेवावश उनके विशुद्ध अंतकरण के हृदय कमल में भगवान शयन करते हैं और उनकी विषय उन्मुख सभी इंद्रियां उन विषयों से परावृत हो जाती हैं। समझ में आई बात? इसका मतलब यह है कि भगवान तो हृदय में हैं, लेकिन अभी भगवान कैसे प्रेरणा दे रहे हैं? भोग की प्रेरणा दे रहे हैं। परमात्मा के रूप में भोग करना चाहते हो, करते रहो। लेकिन जब इस प्रकार से 3 गुणों से युक्त भक्ति को करता है, अमायया, संततया, अनुवृत्त्या, तो भगवान उनके हृदय में स्थित होकर के उनकी इंद्रियों को विषयों से मोड़ देते हैं। मतलब वो विषयों की तरफ भाग रही जो इंद्रियां, वो घुमा के अपनी तरफ कर देते हैं। मतलब जो इंद्रियां अभी भोग को ग्रहण करने में एक्सपर्ट हैं, वह अब भगवान के नाम रूप गुण लीला के रस का अनुभव को ग्रहण करने लगती हैं, ग्राहक हो जाती हैं। ये समझ में आ रहा है? अब देखिए कि कोई भौतिक रूप देखते हैं, एक क्षण के लिए भी देखेंगे तो पकड़ लेता है मन, लेकिन कृष्ण के रूप को पकड़ने में समय लगता है। अब कई बार मैंने ऐसे प्रवचन में बोल रहा हूं, आलू का दाम 5 रुपए किलो, बताओ क्या बोला? हाँ, आलू का दाम 5 रुपए किलो। अब कुछ बोलूंगा फिलोसफिकल बात, बोल तो हिंदी ही रहे होते हैं, तो नहीं समझ पाते हैं। लोगों की शुरुआत की चेतना ठस होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कह रहे हैं कि इंद्रियां भी विषय भोग में लगी हुई हैं, तो उन्हीं इंद्रियों को भगवान, इंद्रियों के स्वामी, अब अपनी तरफ मोड़ देते हैं। भगवान के रूप को देख पाते हैं। भगवान, जैसे मुझे भक्त बता रहे थे कि जुहू टेम्पल में राधा रास बिहारी हैं, तो उनके सामने कई डिवोटीज घंटों बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। 10 बजे से होकर लेकर 12 बजे तक ऐसे देखते रहते हैं। कुछ सुख मिल रहा होगा ना, तो ना वो रिकॉर्ड बना रहे हैं वहां पे। समझ रहे हैं मेरी बात? इस प्रकार से लोग भक्ति करते हैं, तो फिर उसको भक्ति, मैंने देखा बहुत से भक्तों को देखा, एक जगह भक्त को देखा मैंने, 6 घंटे बैठ के जप कर रहे हैं नॉन स्टॉप, और जेन्युइनली, मतलब 6 घंटे की 3 शिफ्ट रोज। मैं जानता हूँ इस्कॉन की डिवोटी है, भजन में लग गए इस प्रकार से। अब्जॉर में 6 आवर्स 3 शिफ्ट, डे आफ्टर डे। वो चतुर्मास में केवल पानी में चना को भिगो देते हैं, बस वही खाते, मतलब 4 महीने। अब इसके लिए हम उसको मीडिएट नहीं कर सकते, वो कई जन्मों के भजन की वजह से ऐसा हो रहा है। ये देखिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कोई नया व्यक्ति है उसको रस क्यों मिल रहा है, वो एक जन्म का नहीं होता है, वो उनकी उम्र भी बहुत नहीं है, लेकिन इस प्रकार का उनको अनुभव प्राप्त है। मैं खाली बोल रहा हूं कि ऐसे हैं भक्त। एक महाराज हैं, मेरे प्रिय महाराज हैं, आप लोग समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बता, उनके बारे में मैंने सुना कि 24 मिनट लगातार भगवान का ही स्मरण रहा उनको, ऐसा अनुभव हुआ। आपको लगे कौन सी बड़ी बात है? जरा 24 सेकंड 24 सेकंड लगा के देखिए, 24 मिनट्स नॉन स्टॉप भगवान, इसे समाधि की अवस्था कहते हैं, भगवत स्मृति रही।
अब गौर गोविंद महाराज को मैंने सुना 4 दिन, इस प्रकार से अद्भुत स्थिति है। तो आप समझ रहे हैं, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो खुद प्रयास कर रहे हैं, विषय जो है, जो इंद्रियां हैं वो विषयों में नहीं जा रही हैं, खुद भगवान उनको अंदर खींच रहे हैं। अंदर खींच रहे हैं मतलब वो अनुभव कर पा रहे हैं भगवान का। जैसे ध्रुव महाराज के बारे में है ना, ध्रुव महाराज भोग चाहते थे लेकिन एकदम बाहर की चेतना से शून्य हो गए थे। ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई नहीं। हाँ भगवान क्या, हाँ भगवान जब बाहर आए तो उनको नोटिस भी नहीं कर पाए, फिर भगवान अंदर से रूप को तिरोहित किए तो बाह्य चेतना में। ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि, शिव जी सामने आए और भगवान को वो दर्शन कर रहे थे अपने हृदय में, तो शिव जी को वह क्या कहेंगे, नोटिस कहेंगे, मतलब ध्यान नहीं दे पाए। तो शिव जी उनके हृदय में प्रवेश करते हैं और वहां पे उनको दर्शन देते हैं, तो फिर वो देखते हैं अरे शिव जी सामने खड़े, ऐसे करते। बड़ा सुंदर ये अद्भुत स्थिति है। और कई कई युग बीत जाते हैं, मार्कंडेय ऋषि समाधि में रहते हैं। अद्भुत स्थिति है। एक मैंने सुना था, एक अलवर थे जो 40 साल ना कुछ खाए ना पिए और एक पेड़ के नीचे बस ध्यान कर रहे हैं भगवान का। और वो क्या क्यों कर रहे थे, एक दूसरे अलवर आएंगे जो उनसे कृष्ण कथा सुनेंगे या कुछ उनके शिष्य बनेंगे बस, और कुछ न खाए न पिए, इस प्रकार की स्थिति। अलवर एक महान भक्त हुए हैं साउथ इंडिया में। अलवर, अलवर कहते हैं, अलवर सॉरी, अलवर, अलवर कहते हैं, ठीक है। जो भी है, इस प्रकार से भगवान, मतलब कहने का अर्थ यह है कि भगवान की सुख को भगवान हृदय में प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में स्फुरित होकर रहे हैं और मुझे पागल कर दे रहे हैं। ये सब बातें छात्र की हैं स्वतंत्र चरितामृत से। समझ में आया? परावृत का मतलब समझ रहे हैं, जो इंद्रियां भोगों में लगी हुई थी उसे घूम गई, रिवर्ट, अपोजिट, अब वह कृष्ण की तरफ जा रही है। परावृत का समझ रहे हैं अर्थ? परावृत का अर्थ समझ नहीं आ रहा? अरे भाई हम ईस्ट में जा रहे हैं तो परावृत होकर घूमकर वेस्ट में जाने लगे, ये बात है। तो इंद्रियां अभी बाहर की ओर जा रही हैं, उसकी जगह वो घूमकर अंतर्मुखी हो जा रही है, कृष्णोन्मुखी हो जा रही है। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे आप? यस। अब एक बार बोल रहे थे कि प्रभुपाद को कोई क्वेश्चन किया था कि परमात्मा कैसे है, तो बोले थे कि खा रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्वयं करते तो उसमें थोड़ा डाउट है, बोला कि स्वयं करते। आगे पढ़ते हैं। और इस प्रकार वे भगवत चरण कमल की गंध से आकृष्ट हो जाते। क्या अर्थ होगा उसका? बहुत सुंदर अर्थ है एक्चुअली। चरण कमल की गंध से आकृष्ट हो जाते हैं, मतलब ये काव्यात्मक शैली है, यानी कि नाम रूप गुण लीला सभी के माधुर्य का वे अनुभव करते हैं। ये बात बोल रहे हैं। रथांग पाणे अर्थात रथ का अंग अर्थात चक्र जिनके हाथ में है, उन भगवान की पदवी अर्थात लीला मार्ग को वे जानते हैं, मतलब लीला का अनुभव करते हैं। जैसे मैं कल बात कर रहा था कि जब तक हम कोई पिक्चर नहीं देखते हैं हमें कोई भाव नहीं होता, लेकिन भगवान के भक्त जब कथा को सुनते हैं तो उनको ऐसा ही अनुभव होता है कि साक्षात भगवान की वीडियो चल रहा हो। इस प्रकार से पूरी तरह अभिनिविष्ट होता है। याद है ना आपको उनके बारे में, महाराज कुलशेखर के बारे में, जब उन्होंने सुना कि माता सीता को रावण लेके चला गया है, हर लेकर के, पूरी सेना लोग बाहर चला, चलो युद्ध करेंगे। और फिर एकदम से मंत्री आते हैं, फिर कुछ कथा सुनाते हैं, देखिए भगवान श्री राम वापस आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है ठीक, वापस चलो। ये पागलपन नहीं है, ये लीला में अभिनिवेश है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि अंत समय में वह, जब हमारे गुरु महाराज उनको कथा सुना रहे थे, कृष्ण कथा, तो अकस्मात बड़े बड़े उत्साहित हो गए, कहने लगे वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट, मतलब हम सफलता मिल गई है, हम मिल गई है, मिल गई सफलता। तो क्या कहते हैं, हाँ हम वहां पे पहुंच गए हैं। पता नहीं क्या उनको अनुभूति हो रही थी, बट ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि अनुभव कर रहे थे कि लीला श्रवण के द्वारा वह लीला में प्रवेश कर गए। अब ये तो बड़ी ऊंची बात हो गया मैं कह रहा हूं, लेकिन जो मैंने सुना वह मैं रिपीट कर रहा हूं। तो ये सब कहां से हो रहा है? कृष्ण हृदय में इस बात अनुभूति को प्रकट कर रहे हैं। भगवान की लीला को जानना कठिन है, इसको एक विशेषण से कह रहे हैं। धातु अर्थात जो सभी कारणों के कारण है। धातु का अर्थ आपको कल भी बताया गया था, धातु का अर्थ मेटल नहीं है, धातु का अर्थ है विधाता, जगत सृष्टा। अतएव दुरंत अर्थात जिनका असीमित प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि वो जगत के सृष्टा है, इनके पास कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। तो उसको समझना इतना आसान बात नहीं।
अतएव वे पर अर्थात सर्व प्रमाण अगोचर है, ये अर्थ है। मतलब अपने आप लॉजिक के द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि कृष्ण भगवान है। केवल वेद के प्रमाण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन भगवान है। इंद्रियों के परे हैं, क्योंकि भगवान इस प्रकार के हैं, इसलिए भक्ति के बिना उन्हें कैसे जा सकता है, यह भाव है। मतलब कैसे हैं? दुरंत वीर्य हैं, वह प्रकृति के परे हैं और जगत के सृष्टा हैं, इस प्रकार के भगवान हैं, इसलिए बिना भक्ति के नहीं समझ सकते और इसको भगवान ने ही कहा है। क्या प्रमाण है? अब जानते हो आप, भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो जनः ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परंतपः। क्या श्लोक सुना है आपने? ये नहीं सुना? ये कहाँ का है? भगवत गीता का है। ये बहुत सुंदर है, 11वें अध्याय का श्लोक है। भक्त्या तु अनन्या शक्या, लेकिन मतलब और किसी तरह से नहीं। न वेद अध्ययन न दाने इत्यादि भगवान बोलते हैं कि न वेद अध्ययन से, न दान से, न इज्जा से मुझे नहीं समझ सकते। तू लेकिन भक्त्या तू अनन्या शक्या, शक्य मतलब समझने में समर्थ हो पाओगे। तुम मुझे अनन्य भक्ति के द्वारा समझने में समर्थ हो पाओगे। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। अनन्य का अर्थ आप जानते ही हो, जिसका उद्देश्य प्रेम भक्ति है। ऐसी भक्ति जो स्वयं की जाए और जिसका उद्देश्य प्रेम भक्ति हो। तो साधना भक्ति के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, साधना भक्ति के द्वारा जो प्रेम भक्ति जागृत होगी उसके द्वारा भगवान को समझ सकते हैं। साधना भक्ति के द्वारा जो प्रेम भक्ति जागृत होगी उसके द्वारा पूर्ण मात्रा में समझ सकते हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि साधना भक्ति के द्वारा कुछ भी नहीं समझ सकते। हाँ, जितनी मात्रा में हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी उतना ही भगवान मात्रा में भक्ति का अनुभव, भगवान का अनुभव हमें अधिक समझ में आता जाएगा, ये बात भी है। लेकिन पूर्ण रूप से समझ पाएंगे जब भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। और क्या कह रहे हैं? ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परंतपः। जब व्यक्ति भगवान को तत्व में समझता है तो फिर वह भगवान को देखने के योग्य बनता है और उनकी लीला में प्रवेश करने के योग्य बनता है। हे परंतप, हे शत्रुओं को दुख देने वाले या कष्ट देने वाले। ठीक है। श्री वीर राघवाचार्य कृत पद रत्नावली, ये भी यही लिंक बता रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ थोड़े अलग लिए हैं। तब कैसे भगवान को जानते हैं, इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। वे जानते हैं जो प्रमाणिक रूप से भक्ति करते हैं। आप समझ गए? हल्का सा अर्थ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अर्थ वही है, हल्का सा ट्विस्ट। प्रमाणिक रूप से भक्ति करते हैं अर्थात वही हुआ अमाया, संततया और अनुवृत्तिया। अमाया अर्थात यह इस बहाने के बिना कि यह सब कुछ माया कल्पित है और अनिर्वचनीय है, ऐसे भाव को त्याग कर जो निरंतर प्रवाह रूप अनुकूल भजन करके अपने हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले भगवान के चरण कमल की गंध का भजन करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े समझ लेते हैं इसका। ये मायावादी लोग कहते हैं सब कुछ माया है, और क्या कहते हैं? कृष्ण भी माया है। तो यहां बोले अमाया, मतलब ये एक बहाना है, इन लोगों का बहाना है कृष्ण का भजन ना करने का। तो इस बहाने को त्यागियो, जो इस बहाने को त्याग करके कृष्ण को यह स्वीकार करते हुए कि कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सब दिव्य हैं, उनका भजन करते हैं। ये अर्थ समझ रहे हैं अमाया का? अरे भाई कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मायावादी बोलता है ना कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो माया का विकार है। उसको बोलने में खराब लग रहा है, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से बोल रहा हूं। तो ये बहानेबाजी नहीं करते हैं ज्यादा। महाराज कौन सा बोलते हैं? गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे हराऊं, सॉरी तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तो मैं कैसे आपकी सेवा करूं। तो ये सब बहानेबाजी है। लेकिन इस बहाने को छोड़ करके, या फिर अरे उसको तो देखा ही नहीं जा सकता, उसकी सेवा कैसे करेंगे, इस प्रकार की बात को ये लोग कहते हैं। आप भगवत गीता में भी सुनते हैं लोग, जब कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो कहते हैं ना, कृष्ण के अंदर कोई अव्यक्त है, उसकी शरण में जाना है। और उसकी शरण में कैसे जाएंगे? कोई उत्तर नहीं, मतलब नहीं जाएंगे, कुछ सेवा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से लोग, या फिर जैसे लोग कहेंगे कि भाई भगवान सब जगह हैं, तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार की बहानेबाजी करके वह भगवान की सेवा से बचते हैं, सेवा नहीं करते। तो इस प्रकार की भक्ति को नहीं, इस प्रकार की भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति तो हो ही नहीं रही वहां पे। वो इस बहाने को त्याग कर बड़ी अनुकूल भाव से, बड़े अच्छे भाव से भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। ठीक है।
और उसके बाद वो कहते हैं संततया अर्थात निरंतर प्रवाह रूप, जैसे नदी का प्रवाह लगातार चलता रहता है। अब क्यों बोल रहे हैं प्रवाह रूप? नदी में गंगा जी के सामने बहुत सारे पत्थर आते हैं कि नहीं, तो क्या गंगा जी का प्रवाह रुक जाता है? आप समझ रहे कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं। निरंतर का मतलब है अंतर आने के कारण होंगे लेकिन फिर भी निरंतर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या भाई शरीर में आप लोगों को कभी कष्ट नहीं होता? कल रात में लाइट नहीं थी ना, बीच में लाइट नहीं आई थी। एक भक्त मेरे पास रात में आया, मैं पढ़ रहा था, एकदम से डरा दिया, लाइट नहीं आ रही है। मैंने कहा भाई ठीक है, नीचे जाके सो जाओ। तो खैर जो भी है, आप समझ रहे हो निरंतर का अर्थ क्या है? निरंतर मतलब अंतर आने का कारण होगा लेकिन फिर भी निरंतर। जैसे गंगा जी के में की धारा में बहुत सारे पत्थर आते हैं लेकिन उनसे उनसे लड़ाई नहीं करते हैं, बाईपास करके लेफ्ट राइट करके वो आगे पार पहुंचती हैं, सागर की तरफ जाती हैं। इसलिए प्रवाह रूप कह रहे हैं। और अनुकूल भजन करके अपने हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले भगवान के चरण कमल की गंध का भजन करते हैं और वहां उसका आस्वादन करने के कारण मग्न मन हो जाते हैं। अब वही अर्थ है जो हमें थोड़ा पहले सुना था लेकिन भाषा थोड़ी अलग है। मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला का माधुर्य इतना अच्छा लग रहा है, उनको इतना सुंदर लग रहा है कि मन उसमें मग्न हो जाता है। समझ रहे ना? जैसे आप यहाँ पे भी देखिए, कोई गंध बहुत सुंदर है, हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी सुंदर गंध है। उसी प्रकार से क्योंकि हमारी नाक उस गंध को ग्रहण करने लगती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, उसको बार बार सूंघना चाहते हैं। उसी प्रकार से भक्त भगवान के माधुर्य का अनुभव करने लगते हैं तो उनका मन उसमें मग्न हो जाता है। जैसे कि आपने भगवत गीता में सुना, अर्जुन क्या कह रहे हैं? मैं आपकी महिमा को सुन के तृप्त नहीं हो रहा हूं। कौन से अध्याय में कह रहे थे ये? 10वें अध्याय में कह रहे थे। जबकि उनको अभी युद्ध का बिगुल बज चुका है लेकिन युद्ध की चिंता नहीं है, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार से शौनक आदि ऋषि भी कह रहे हैं, वयम तु नावितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रम। राजा परिषद भी चिंता नहीं कर रहे हैं कि मरना, कह रहे आप कथा सुनाइए, तक्षक आए आए नहीं आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। प्रहलाद महाराज भी महामग्न चित्ता। हाँ, तो कह रहे हैं किसका भजन करते हैं? तो कहते हैं उन पुरुष का जिनका असंख्यात पराक्रम है। वही एक अर्थ है, मतलब असीमित पराक्रम है, जो पूर्ण है और पोषण आदि कार्य करते हैं। पूर्ण है मतलब पर की व्याख्या की जा रही है। उन भगवान श्री नारायण की स्वरूप स्थिति को ऐसे भक्त समझते हैं। धातु, हाँ अब ये एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, धातु अर्थात विधाता, तो चतुर्मुख ब्रह्मा भी तो हो सकते हैं भाई, उनको भी विधाता कहते हैं। तो इस पे कहते हैं नहीं, परस्य, वो परे हैं। तो कहेंगे चतुर्मुख ब्रह्मा से परे तो निर्विशेष अक्षर ब्रह्म भी हो सकता है, निर्विकार ब्रह्म भी तो ब्रह्मा जी के परे है। तो इसलिए कह रहे ना रथांग पाणे। कितना सुंदर है ये। मत सोचो कि निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं ना, वह रथांग पाणे, जो रथ के अंग चक्र को अपने हाथ में धारण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। इसलिए यह समझना होगा कि भगवान के भक्त ही भगवान का परोक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और उनसे इतर कोई भी नहीं। परोक्ष अनुभव मतलब समझ रहे हैं? मतलब दिव्य अनुभव। सभी भक्तों को थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ होगा, नाम जब करते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो बहुत अच्छा लगना है वह क्या आहार निद्रा भय मैथुन में से किसी कैटेगरी में आता है? नहीं आता। तो जो दिव्य अनुभव है वो कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि भक्ति कर रहे हैं। और सोचिए अगर हम लोग हफ्ते में केवल एक बार जप कर रहे होते, एक माला, तो कैसा अनुभव प्राप्त होता? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ तो होता, लेकिन जो लगा ना कि बहुत अच्छा जप हुआ है आज, तो वह तो रोज करने से हुआ ना। अपने ही जीवन में देख लीजिए। हाँ भी नहीं, कोई ना भी नहीं, हाँ हाँ, समझ रहे हैं ना। एक भक्त बोले प्रभु जी नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन तो ऐसा बढ़िया माला हुआ कि बस। तो क्यों हुआ? रोज जप कर रहे हैं तब तो एक दिन अच्छा कुछ मिल हो रहा है ना। और रोज जो जपना करे, ध्यान पूर्वक करने का प्रयास नहीं करे तो अनुभव प्राप्त नहीं होगा। ठीक है प्रभुपाद, यहाँ तक क्लियर है या बहुत कठिन हो रहा है? आप लोगों को ये सब टीका वगैरह बहुत कठिन तो नहीं लगती है? मतलब इतना आसान लगती होगी, सब मुश्किल तो नहीं है। तात्पर्य, केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। कितना सुंदर बात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। ये क्या याद दिला रहा है आपको? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। मिश्रित भक्ति के द्वारा भगवान का इस प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है, उत्तमा भक्ति के द्वारा ही होता है। अब इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं कि सकाम कर्म और मानसिक तर्क मतलब
सकाम कर्म जानते हैं, कर्म कांड इत्यादि में उसका विश्वास नहीं, उसमें संलग्न नहीं होता है और वो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करने के चक्कर में नहीं पड़ते। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता है। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, ये कौन से संस्कृत शब्द की व्याख्या है जिसको हमने श्लोक से सुना था? अमाया। वेरी गुड। तो अब और व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है। एक बात श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की है, कुछ पत्र में या किसी को लिख रहे हैं कि तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, शायद तुम मुझ पर क्रोधित हो, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कि जीव की जो कृष्ण के प्रति निस्वार्थ सेवा है, यही जीव का सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा मतलब पैराफ्रेज कर रहा हूं, इस तरह से वो बोल रहे थे। मतलब कभी कभी वो बहुत कठोर बोलते थे तो लोग समझ नहीं पा रहे थे वो इतना कठोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम कुछ कर सेवा करते हैं तो उसके बदले में अपने लिए कुछ चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा कल्याण यही है कि भगवान की हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें। वे बिना, ये बात आप लोगों को बहुत आसान लगती होगी शायद, मैंने किसे बोल दी, लेकिन भूरिजन प्रभु बहुत उसको गंभीरता से बोलते हैं, कितना कठिन है कि बिना कुछ चाहे केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। कुछ ना कुछ हम हमेशा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहते ही। ऑब्वियसली मतलब जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे तो समझ जाएगा इसका क्या फायदा होगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर इस प्रकार से अल्टीरियर कोई मोटिवेशन नहीं है तो भगवान अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं। प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता, तेषाम सतत युक्तानाम, देख लीजिए वही श्लोक, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। ठीक है ना? वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। हिचक मतलब हिचक क्यों हो सकती है? भगवान की भक्ति करने में हिचक क्यों आएगी? हिचकी नहीं, हिचक। अरे हाँ, भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं, अरे मेरा कौन ध्यान रखेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कौन ध्यान रखेगा, बुढ़ापे में लात कौन मारेगा। भाई राया तो लड़के लात ही मारते हैं ना, हाँ, कौन सेवा करता है? लात मारना मतलब कभी कभी, अभी एक व्यक्ति के माता जी का शरीर छूट गया तो दूसरे व्यक्ति बोले बड़ा कष्ट पा रहे थे, अच्छा हुआ चली गई। अच्छा होता नहीं बोला उनका, लेकिन कहने का था बड़ा कष्ट पा रही थी, मतलब चली गई। महाराज कई बार उस पर बहुत कटाक्ष करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अब राम जी इनको उठा लेते तो अच्छा होता, बहुत दुख पा रहे हैं, लेकिन दुख वह तो पा ही रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा करने में हमको बेटे को दुख हो रहा है, इसलिए भी बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। खैर जो भी है, तो कोई हिचक नहीं, बड़े खुले दिल से, मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण की सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। इसका अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ यह है कि कोई नहीं भी मान रहा है और माया की सेवा कर रहा है, तो क्योंकि माया की दासी है इसलिए दासानुदास, इसलिए वह भी कृष्ण की सेवा कर रहा है। जैसे जेल वाले व्यक्ति भी काम करते हैं और उनको भी सैलरी देते हैं, आपको पता है ये बात? मुझे जेल में प्रीचिंग करने के लिए गया तब मालूम चला कि जेल जो में जो काम करते हैं उसका भी सैलरी मिलती है। हाँ, लेकिन अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि अरे हमको सरकारी नौकरी चाहिए तो हम जेल में चले जाएं। जो सुविधा जेल में प्राप्त है वह बाहर किसी आईएएस ऑफिसर को थोड़ा प्राप्त होती है। कटाक्ष मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो बाहर आईएएस ऑफिसर है वह गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है उसकी सुविधा में, और एक जो जेल में कार्य कर रहा है उसकी सुविधा में बहुत अंतर है। सुविधा मतलब कोट एंड कोट सुविधा, जो भी कह लीजिए। तो इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं लोग, यानी कि केहो माने केहो ना माने सबाए तुम्हार दास। कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, लेकिन सभी कृष्ण के दास। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं। ये बहुत सुंदर बात है। हमें कृष्ण की सेवा करनी ही होगी, करनी ही होगी, कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। अब प्रतिकूल भाव से कर रहे हैं तो अपना नाश करते हैं, अनुकूल भाव से करेंगे तो उत्थान होता है। तो अगर कदाचित भक्त से माया का सेवा कर बैठे, क्या करना है? फिर कृष्ण की ही सेवा करना है, क्योंकि कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? करना मत प्रभु, I will understand. Either I am serving Maya or Krishna. Even when I am serving Maya, then I am also serving Krishna, but in a wrong way. So somehow a devotee slips and tends to serve Maya. Still, he should just come back to serving Krishna because he's already serving Krishna only. He should not think, oh, I have fallen down into Maya, so I should remain in Maya. ये होता है इस प्रकार से, माया हमको यही माया है कि तुम माया में गिर गए, अब तुम माया में ही रहो। आई होप इट इज क्लियर।
शायद भगवान ऐसा चाहते थे कि मैं माया में गिर जाऊं। इस प्रकार की बहुत अच्छा बात आप बोले। ऐसा सोचते ना, भगवान कभी नहीं चाहते कि हम माया में गिर जाए। ठीक है, जब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि भगवान मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, तो भगवान ने खिन्न मुस्कान दी। खिन्न मुस्कान समझते हैं? मतलब प्रसन्न नहीं हुए, मुस्कुराए और कहे कि तुमको बहुत, जान रहे थे कि मार्कंडेय को बहुत दुख होगा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। भगवान कभी नहीं चाहते कि भक्त इस प्रकार की मांग करे कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। माया नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो भगवान की सेवा करना है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। ये समझ में आया आपको? भ्रामक प्रतिनिधि मतलब जो वास्तविक रूप से भगवान के सेवक नहीं है, छलियां हैं, लेकिन उनकी सेवा कर रहे हैं। परम पूज्य नवोगेंद्र महाराज अच्छा जोक मारते हैं, क्या वो? लोभी गुरु और पापी टेचेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। बहुत अच्छा बोलते हैं। गुरु लोभी है इसलिए इंद्रिय संयम करने के बारे में बताता नहीं, उसे धन चाहिए, और शिष्य पापी है तो वह पाप करके धन देता है गुरु जी को। तो दोनों इस प्रकार से माया की सेवा में लगते हैं और फिर दोनों जो है नरक में गिरते हैं। ठीक है, किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। बहुत ज्यादा सुंदर बात। कई बार लोग कहते हैं कि हमें दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? दिख रहा है आवश्यकता? हमको पता ही नहीं है कि भगवान का भजन कैसे करना है। तो गुरु के माध्यम से जो वैष्णव कृष्ण को प्रिय हैं, उनके अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करने से हम उनका अनुकूल भजन कर सकते हैं। अगर नहीं, ध्यान दीजिएगा, अनुकूल दीक्षा नहीं ले रहे हैं, गुरु स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हम अनुकूल भजन नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कोई अनुकूल नहीं लगता। देखिए श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु के चरणों में आते हैं तो क्या महाप्रभु करते हैं? स्वरूप दामोदर गोस्वामी के मार्गदर्शन में उनको रखते हैं। यहाँ उसी जगह पे, उसी स्थान में रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ भी पूछना होता है, उनके माध्यम से पूछते हैं। दासानुदास ही वे भगवान को पसंद आते। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। मतलब भगवान का परोक्ष अनुभव, भगवान के नाम रूप गुण लीला का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है ना? ये आप जानते ही हो, भगवान भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। नाश्यामी आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, चेतन चरितामृत का ये श्लोक है। चेतन चरितामृत का है, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए आप, यहाँ पे महाभारत का है। हाँ, ये सही बात है, महाभारत का है, लेकिन वैसे भगवत गीता का श्लोक। ठीक है, 10.12 है कि 10.11 है? 10.11 है, 8, 9, 10, 11। ठीक है, यू आर क्लोज। ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे एक छोटा सा बताऊंगा वो बात, आप लोग पूरा प्रकरण नहीं बता रहा हूं, आप लोग कृपया अंतलीला में हरिदास ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप सुनिए। और हरिनाम के संबंध में बड़ी गुह्य बातें हैं जो हरिदास ठाकुर जी प्रकट करते हैं, और महाप्रभु कहते हैं इसे कैसे समझ में आ गया? ये तो मेरी बहुत गुह्य लीला है, इसे कैसे समझ में आ गया? कैसे समझ में आ गया? भक्ति के द्वारा। ठीक है, कौन प्रकट किया? भगवान स्वयं। या जैसे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने ऐसा गाना गा रहे थे जैसे कोई लड़की एक लड़के को ले गाती है, और उसके अनुरूप, मतलब उसी के भाव को लेकर के श्रील रूप गोस्वामी जी ने असली जो महाप्रभु का भाव था वह प्रकट करते हुए एक श्लोक लिख दिया। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देख रही हैं कुरुक्षेत्र में रथ के ऊपर आसीन। कुछ लोग पढ़े होंगे तो जानते हैं। तो उस श्लोक को लिख दिए और अपनी झोपड़ी के उसमें खूस, मतलब क्या कहते हैं, फूस में घुसा दिया। और महाप्रभु आए, उसको पढ़े, और फिर जब रूप गोस्वामी वापस आए तो उसको हल्का सा चापड़ मारा। तुम्हें मेरे हृदय की बात कैसे मालूम चल गई? कैसे मालूम चल गई? भगवान ने स्वयं प्रकट कराया। और बाद में भक्तों को बोलते भी हैं कि हाँ, मैंने इनकी नम्रता को देख करके इनमें शक्ति संचार किया था। जब ये दशाश्वमेध घाट में ना, कहा मिले थे महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को? हाँ, ना इधर इधर नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे कहा मिले थे? इलाहाबाद में मिले थे। हाँ, दशाश्वमेध घाट, यस, वहां में मिले थे। ठीक। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। इसको अभी हमने कोट किया था। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। क्या रहस्य है? अमायया
अनुवृत्त्या संततया, 3 प्रकार की भक्ति, 3 प्रकार के गुणों से युक्त भक्ति। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। जैसे एक लोग तर्क करते हैं, अगर भगवान है, मैं कहता हूं कि भगवान नहीं है, और अगर भगवान है तो तुरंत मुझे मार दें, देखो मैं नहीं मरा, और लोग विश्वास कर लेते हैं, हाँ देखो भगवान नहीं है, भगवान तुम्हारे से जैसे कीड़े को मारने के लिए आएंगे, वो एक वायरस भेज देंगे तुम मर ही जाओगे, है कि नहीं। एक और जोक मारते थे, एक व्यक्ति था साइंटिस्ट, वो कहता था गॉड इज डेड, स्टीफन हॉकिंग। जो मर गया तो किसी ने लिखा भगवान की तरफ से, स्टीफन हॉकिंग इज डेड, गॉड। तो इस प्रकार से रहता है। तो हमने आज सीखा कौन व्यक्ति जान पाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है। और फिर से रिपीट करेंगे, फलाभिकांक्षी ना होकर के अमाया मतलब निष्कपट भाव से निरंतर आदर पूर्वक दीर्घ काल तक और अनुकूल भाव से कृष्ण को सुख देने के लिए हम भक्ति करते हैं, तो भगवान की कृपा से हम भगवान को समझ पाते हैं। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूं, नहीं तो मैं रुकेंगे। क्वेश्चंस, कमेंट्स? ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।